आरोज ब्यूरोक्रेसी से नहीं अदलिया से लिए जाएं। तहरीके इंसाफ का बड़ा मुतालबा। वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। कहा खदशा है ब्यूरोक्रेसी गैर जानिबदार इंतखाबात नहीं करा सकती। निगरां हुकूमत असरअंदाज होगी। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने कहा आरोज अदलिया से लेने की कोशिश की, फराहमी से माजरत कर ली गई। शाह महमूद कुरैशी ने निगरां पंजाब हुकूमत के खिलाफ भी शिकायत कर दी। कहा शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने नहीं दी जा रही। गवर्नर KP ने तारीख ना दी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इंतखाबात कराने का पाबंद है। इंतखाबी मुहिम की सख्त मॉनिटरिंग करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की PTI को यकीन दहानी। कहा इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन से ताउन किया जाए। सियासी जमातों को बराबर मौके देने के लिए इक़दाम करेंगे। पंजाब KP इलेक्शन पर कितने अखराजात आएंगे, सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरह लिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन में अहम तरीन बैठक, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दाखिला की ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाब के सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग दी। सियासी जमात के सरबराह की तकारीर की नशरियात पर पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है। लाहौर हाई कोर्ट के इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी के हुक्मनामे के खिलाफ दरख्वास्त पर रिमार्क्स। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने फैसला महफूज कर लिया। कहा चेयरमैन पैनल को कहें आइंदा देख कर फैसला करें। इमरान खान को बज़रिया वीडियो लिंक अदालत में पेशी की इजाजत। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी प्लान मांग लिया। फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए। अदालती हुक्म पर सिक्योरिटी नहीं मिल सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर एतराज़ात खत्म कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इस वक्त अमूमी तौर पर दहशत गर्दी की लहर है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाएगा। ATC के रिमार्क्स। जज राजा जवाद अब्बास ने कहा इमरान खान ने खुद दरख्वास्त जमानत दायर की। जमानत 5.5 माह बाद खारिज हुई। इनका अंदाज थैंकलेस वाला है। हाई कोर्ट में समाअत के बाद दरख्वास्त 3 बजे सुनेंगे। इमरान खान पर एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में हंगामा आराई पर तशद्दुद वाक़यात पर दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मुश्तइल अफराद ने पुलिस पर पथराव किया और डंडे बरसाए। 13 अफसरान और एहलकार जख्मी हुए। PTI कारकुनों के पथराव से उनके 6 साथी जख्मी हुए। एक अस्पताल में दम तोड़ गया। लाहौर माल रोड पर सानिहा हर दिल गम में डूब गया। निगरां हुकूमत पंजाब की सफाकियत पुलिस गर्दी ने एक और नौजवान की जान ले ली। अली बिलाल पर गुज़िश्ता रोज पुलिस ने डंडे बरसाए थे। जख्मों से चूर PTI का कारकुन थाने में दम तोड़ गया। पुलिस ने हलाकत का मुकदमा अपनी मुद्दत में दर्ज कर लिया। अली बिलाल के वालिद की दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दरख्वास्त में निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी, राना सनाउल्ला और दीगर को नामजद किया गया था। शहीद की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। अली बिलाल की वालदा बेटे की जुदाई में गम से निढाल। कहा जालिमों ने मेरे बच्चे को मार डाला, मार मार के। इमरान खान के पीछे मेरे बच्चे ने जान दे दी। निगरां हुकूमत हमारे कारकुन की शहादत की जिम्मेदार है। अली बिलाल के खून को रायगा नहीं जाने देंगे। फारूक हबीब का ऐलान। कहा क्या जिले शाह को कत्ल शहीद करने के लिए 144 लगाई गई थी। हमाद अजहर बोले मुल्क में जल्द जमहूरियत बहाल होगी। आइन और कानून का राज होगा। बोल न्यूज ने शहीद अली बिलाल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठा दी। अक़वाम मुत्तहिदा की लाहौर में पुरअमन रैली पर हुकूमती क्रैकडाउन की मजम्मत। मुबैना पुलिस तशद्दुद से अली बिलाल की हलाकत की तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा फरहान हक ने कहा तमाम सियासी पार्टियों को जमहूरियत में रैलियां निकालने की इजाज़त है। पुरअमन मुजाहिरीन की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। कप्तान का रास्ता रोका, एक खिलाड़ी की जान ली और अदालत में यू टर्न ले लिया। 7 दिन की दफा 144 एक दिन की हो गई। एडवोकेट जनरल ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया अदालत ने तहरीरी जवाब की हिदायत देकर दरख्वास्त निपटा दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का गवादर का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक सिपा सालार को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों से मुताल्लिक आगाह किया गया। CPEC की सिक्योरिटी पर भी ब्रीफिंग दी गई। भारतीय फौज में अफसरान की अय्याशियां उरूज पर। जवानों में शदीद गम और गुस्सा।
भारत में कर्नल से ऊपर रैंक के अफसरान को सालाना 3.5 लाख रुपए तक मुफ्त शराब की इजाजत है। जवानों को सिर्फ 4 बोतलों का कोटा मिलता है। अफसरान की बीवियों को मेकअप खरीदने पर 45% रियायत है। रिटायर्ड फौजियों के लिए मुख्तर जमीन भी फौजी अफसरान ले उड़ते हैं। तहाइफ भी टैक्स से मुस्तस्ना है। एक भारतीय जनरल की तनख्वाह 13 भारतीय फौजी जवानों की तनख्वाह के बराबर है। कच्चे के पक्के डाकुओं के लिए बड़े ऑपरेशन का फैसला। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान पुलिस के साथ रेंजर्स और फौज भी हिस्सा लेगी। सिंध काबीना ने फंड्स मंजूर करके असला खरीदने की भी मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह ने कहा, मुश्तरका ऑपरेशन मनसूबाबंदी से करेंगे। IMF को मुतमईन कर दिया। स्टाफ लेवल मुआहिदा रवा हफ्ते भी ना होने का इम्कान। इसाक डार की जिटाई। सहाफी से गुफ्तगू में कहा, चंद दिनों में मुआहिदा हो जाएगा। रवा हफ्ते की बात नहीं की थी। आदमी जो है, आप यकीन जाने कि वो अपने उस महदूद तनख्वाह में वो कैसे उसके लिए मुमकिन है। कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। इतनी महंगाई कर रहे हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। अभी ऊपर से रमजान आने वाला है, हर चीज पड़ी देखियो, क्या करें क्या करें बताओ, मजदूर क्या करे। अच्छे रो रहे तो गरीब तो और ज्यादा रो रहे हैं। सब्र के महीने में अवाम का दोहरा इम्तिहान। बेकाबू महंगाई टॉप गियर में आ गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी के बाद चीनी भी महंगी। फी किलो 2 रुपए इजाफा, 91 रुपए की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।